अस्सलाम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था डाटा मॉडलिंग को। डाटा मॉडलिंग में हमने देखा था कि डाटा मॉडलिंग में हम दरअसल जो मॉडल्स हैं डाटा के उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, उनके बारे में जितनी भी हमारी मालूमात हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें आपके सिस्टम जो आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके अंदर जो एंटिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन एंटिटीज़ के आपस के रिलेशंस को, आपस की एसोसिएशंस जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक एंटिटीज़ को देखा था, उसके बाद एट्रीब्यूट्स को देखा था और फिर हम रिलेशनशिप को देख रहे थे। तो रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप दरअसल हमारे पास एसोसिएशन ऑफ एंटिटीज़ है। एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, उनके दरमियान रब्त क्या है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। ठीक है, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ होती है डाटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करते हुए, क्योंकि उन एंटिटीज़ ने एक दूसरे के साथ अल्टीमेटली एसोसिएशन बनानी होती है। वो एक दूसरे के ऊपर उनकी कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, तो इसको मैनेज करना भी ज़रूरी होता है। The entities or data objects can be associated, connected to one another in different ways। अच्छा, अब ये एंटिटीज़ जो है ये एक दूसरे के साथ डिफरेंट वेज में कनेक्ट होती हैं, एसोसिएट हो सकती हैं। उनमें जो पॉसिबल वेज हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए से उनको बताया गया है। ठीक है, जैसे डिफरेंट पॉसिबल एंड रेलिवेंट रिलेशनशिप बिटवीन बुक स्टोर एंड बुक्स आर एज फॉलो। एक बुक स्टोर है जो एंटिटी है और फिर बुक्स हैं वो भी एंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो अब बुक स्टोर और बुक का आपस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, उनके आपस में क्या एसोसिएशन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक, ये एक एसोसिएशन है कि बुक स्टोर बुक्स का ऑर्डर करता है मंगवाने के लिए। फिर अगली एसोसिएशन है अ बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक्स। ज़ाहिर है बुक स्टोर के ऊपर बुक्स पड़ी होती हैं, उन्होंने डिस्प्ले की होती हैं, तो एक ये भी बुक्स और बुक स्टोर के दरमियान एसोसिएशन बन जाती है। फिर बुक स्टोर स्टॉक्स बुक्स, बुक स्टोर में स्टॉक होती हैं बुक। फिर बुक स्टोर सेल्स द बुक, बुक स्टोर सेल करता है बुक्स को। अ बुक स्टोर रिटर्न्स बुक, रिटर्न भी करता है। ठीक, तो दीज आर सम पॉसिबल रिलेशनशिप, सम पॉसिबल एसोसिएशंस बिटवीन बुक स्टोर एंड बुक्स। अब ऑल द रिलेशनशिप्स डिफाइन द रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स। अब देखें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये डिफरेंट कनेक्शंस हैं। ऑल द रिलेशनशिप्स आर बाई डायरेक्शनल, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। दो तरफा ताल्लुक़ होता है, यक तरफा ताल्लुक़ या वन डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यानी कि अगर बुक स्टोर का ताल्लुक़ बुक के साथ है तो ज़ाहिर है बुक का ताल्लुक़ बुक स्टोर के साथ भी उसी नोयत का होगा। ठीक, नोयत समटाइम्स डिफरेंट भी हो सकती है। वी हैव टू कंसीडर ओनली अ रेलिवेंट रिलेशनशिप। अब इतने सारे रिलेशनशिप जो हमने भी लिस्ट डाउन किए हैं बुक स्टोर और बुक्स के दरमियान 5 रिलेशनशिप हमने देखे हैं, लेकिन इनमें से हम सिर्फ जो कंसीडर करेंगे रिलेशनशिप वो सिर्फ एक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होगा। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में अगर हम देखें कि रिलेशनशिप की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं
तो डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। एक रिलेशनशिप है कि टाइप है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप में ये होता है कि दो एंटिटीज़ आपस में इस तरह से एसोसिएट होती हैं, इस तरह से रिलेशनशिप बना रही होती हैं कि हर एक एंटिटी, ठीक है, का एक इंस्टेंस ही दूसरी एंटिटी के एग्जैक्टली वन इंस्टेंस से मैच कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि दोनों एंटिटीज़ की एक एक इंस्टेंस, दोनों एंटिटीज़ की का एक एक इंस्टेंस रिलेशन बनाने में हिस्सा ले रहा होता है। जैसे अगर एग्जांपल लें तो कंट्री एंड कैपिटल, अ कंट्री हैज़ अ कैपिटल, ठीक है, यानी कि एक कंट्री का एक ही कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये वन टू वन रिलेशनशिप है। और इसी तरह से इसको दूसरी तरफ भी आप दे सकते हैं, एक कैपिटल जो है वो एक ही कंट्री से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। तो this relationship shows that a country has only one capital, on the other hand a capital belongs to only one country. This is one to one, यानी कि जिसमें दोनों एंटिटी की सिर्फ एक एक रिलेशन, एक एक इंस्टेंस ही पार्टिसिपेट कर रहा होता है। फिर है वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप में दो एंटिटीज़ इस तरह से एसोसिएट होती हैं, इस तरह से रिलेशनशिप में होती हैं कि एक एंटिटी, ठीक है, एक एंटिटी का एक इंस्टेंस एसोसिएटेड होता है विद मैनी इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी ऑफ अदर एंटिटी। यानी कि एक एंटिटी जो है उसका एक इंस्टेंस होगा, जबकि दूसरी एंटिटी जो है उसके एक से ज़्यादा इंस्टेंस जो है वो उस एक इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। In one-to-many relationship, two entities are associated in such a way that for each instance in first entity, there can be many matching instances in second entity. On the other hand, for each instance in second entity, दूसरी entity के हर एक जो instance है, there is only one matching instance in first entity, ठीक है। तो जिसमें जब रिवर्स आएंगे, ठीक है, तो उसमें एक जो है हमारे पास इंस्टेंस सेकंड एंटिटी का, वो फर्स्ट एंटिटी के एक ही इंस्टेंस से मैच कर रहा होगा, लेकिन फर्स्ट एंटिटी का के एक इंस्टेंस के अगेंस्ट सेकंड एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप लें तो मदर मे हैव मैनी चिल्ड्रन, ठीक है। तो मदर और चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी है। अ मदर मे हैव मैनी चिल्ड्रन बट अ चाइल्ड कैन हैव ओनली वन मदर, लेकिन चाइल्ड जो है उसकी एक ही मदर होगी, ठीक है। तो ये वन टू मैनी है, ठीक। इसी तरह से डिपार्टमेंट और टीचर का रिलेशनशिप है। अ डिपार्टमेंट हैज़ मैनी टीचर, एक डिपार्टमेंट के कई सारे टीचर हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट के कई सारे टीचर हैं, और लेकिन एक टीचर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। फिर इसी तरह से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आ जाता है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, इसमें दो एंटिटीज इस तरह से एसोसिएटेड होती हैं कि ईच इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी, फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी देयर कैन बी मैनी मैचिंग इंस्टेंसेस इन सेकंड एंटिटी, कि पहली एंटिटी के हर एक इंस्टेंस के अगेंस्ट दूसरी एंटिटी के कई सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं ऑन द अदर हैंड। और दूसरी तरफ फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी के हर एक इंस्टेंस के लिए भी देयर कैन आल्सो बी मैनी मैचिंग इंस्टेंसेस इन फर्स्ट एंटिटी। तो सेकंड एंटिटी के हर एक इंस्टेंस के लिए भी फर्स्ट एंटिटी के कई सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाता है। दिस रिलेशनशिप शोज दैट अ पेशेंट मे हैव चेक्ड बाय मैनी डॉक्टर। पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी का है। इसी तरह से स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है वो भी मैनी टू मैनी का होता है। अ टीचर हैज़
या टीचर टीचर्स मैनी स्टूडेंट, अ स्टूडेंट टॉट बाय मैनी टीचर। इसी तरह से अ पेशेंट इज चेक्ड बाय मैनी डॉक्टर, अ डॉक्टर चेक्ड मैनी पेशेंट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। फिर नेक्स्ट है रिकर्सिव रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ऑफ एन एंटिटी टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप। किसी एंटिटी का अपने ही साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ यूनिवर्सिटी कॉलेज अ स्टूडेंट कॉल्ड क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एक है जिसको CR कह रहे हैं, रिप्रेजेंट्स अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, तो वो अपने ही क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये स्टूडेंट CR भी स्टूडेंट है और बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, तो ये इस तरह से वो रिकर्सिव उसका जो है वो रिलेशनशिप बन जाता है CR का स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो एंटिटी तो स्टूडेंट से बिलोंग करता है CR भी। तो ये हमारा आज का जो है लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी और मॉडलिटी जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।